तो आइए चलते हैं न्यूज़ डेस्क पर। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रजनी दुबे। आज प्रकाशित समाचार पत्रों की सुर्खियां। एक अंग्रेजी समाचार पत्र में छपा बड़ा समाचार, जम्मू डिवीजन के सभी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल को अलॉट किए गए पिछले साल यानी 2021-22 के बजट को 20% से 50% तक कम खर्च किया गया, जिसे अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा, जबकि साल 2022-23 के लिए अभी बजट को फाइनल नहीं किया गया है। बीते साल में डोडा जिले में सबसे ज्यादा खर्च हुआ, उधर जम्मू, रामबन और किश्तवाड़ में सबसे कम खर्च हुआ। एक हिंदी अखबार का बड़ा समाचार, कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा के लिए कश्मीर में बने पूर्व सैनिकों का बल। श्रीनगर में नवरेह मिलन कार्यक्रम में भाजपा के पूर्व मंत्री और सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि कश्मीरी पंडितों से तभी वापसी के लिए कहा जाए जब व्यवस्था मुकम्मल हो जाए। एक समाचार पत्र का बड़ा समाचार, अब नई पटरी पर दौड़ेंगे भारत नेपाल के रिश्ते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने कल दिल्ली में हरी झंडी दिखाकर बिहार के जयनगर और नेपाल के कुर्था के बीच चलने वाली ट्रेन को रवाना किया। इसके अलावा नेपाल के प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान 4 समझौते हुए, रुपए भुगतान कार्ड भी लॉन्च किया गया। एक और प्रमुखता से प्रकाशित समाचार, आतंकवाद से जुड़ रहे जम्मू में बरामद की गई हवाला राशि के तार। डायरेक्टर जनरल पुलिस दिलबाग सिंह ने कहा कि पूर्व मंत्री बाबू सिंह को भेजा गया हवाला का पैसा देश विरोधी गतिविधियों में इस्तेमाल होना था। डीजीपी ने कहा, बाबू सिंह अभी फरार है, जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एक अखबार की सुर्खी, कराची में सड़कों पर उतरे इमरान खान के समर्थक। पाकिस्तान सरकार के खिलाफ आज नो कॉन्फिडेंस मोशन पर आज मतदान होना है। विपक्षी नेताओं के खिलाफ इमरान सरकार देशद्रोह का केस दर्ज करने की तैयारी में है। कुछ समाचार पत्रों में छपा समाचार, पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने फिर ढोंग करते हुए कहा कि कश्मीर समेत सभी मुद्दों का भारत के साथ बातचीत के जरिए शांतिपूर्ण समाधान होना चाहिए। एक हिंदी समाचार पत्र का बड़ा समाचार, भारत के लिए ऑस्ट्रेलिया ने खोले बाजार। यूनाइटेड अरब अमीरात के बाद भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ मुक्त व्यापार समझौता कर लिया है। इस समझौते को इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट नाम दिया गया है। प्रमुखता से छपा समाचार, डीलिमिटेशन कमीशन की टीम आज जम्मू पहुंचेगी। आपत्तियां और सुझाव देने वाले लोगों को सार्वजनिक बैठक में बुलाया गया है। नवरात्र त्योहार से जुड़ा समाचार है, सभी पत्रों ने इसे प्रमुखता से छापा है। घर घर सजा महामाई का दरबार, साख बीजी गई, सारा शहर जयकारों से गूंजा। नवरात्र के पहले दिन माता वैष्णो देवी, बावे वाली माता और अन्य कई इलाकों के मंदिरों में दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालु। भंडारों में लोगों ने ग्रहण किया प्रसाद। कई समाचार पत्रों में छपा समाचार, जम्मू कश्मीर में सरकारी स्कूलों में प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर स्मार्ट क्लासेस व अन्य सुविधाएं मिलेगी। स्मार्ट सिटी के तहत जम्मू और फिर अन्य जिलों में होगा विस्तार। साल 2022-23 के लिए जारी बजट में 518 स्मार्ट क्लासेस बनाने का प्रावधान किया गया है। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने अपने एक बयान में ये कहा। जम्मू यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा के आधार पर दाखिला मिल सकेगा। क्लस्टर यूनिवर्सिटी के कॉलेजों में जून में होंगे दाखिले। भारत ने हिंसक प्रदर्शन और आर्थिक संकट में फंसे श्रीलंका को भेजी मदद। भारत श्रीलंका को मुसीबत में दे रहा साथ। 40,000 टन चावल, 6,000 मीट्रिक टन ईंधन पहुंचाया गया और $2 अरब की मदद दी गई। ईडी ने कुर्क की 4.69 करोड़ रुपए की संपत्ति। जम्मू कश्मीर में 2012 से 2016 के बीच कथित अवैध शस्त्र लाइसेंस जारी करने से जुड़े धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने 4.69 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है।
ईडी ने इस मामले में पिछले महीने एक आईएएस अधिकारी, कश्मीर प्रशासनिक सेवा के कुछ अधिकारियों और अन्य सरकारी अधिकारियों के साथ ही शस्त्र डीलरों के ठिकाने पर छापेमारी की थी। कश्मीर में रिकॉर्ड संख्या में पर्यटकों के आने की उम्मीद। पिछले 2 साल से कोरोना महामारी के कारण लगाई गई पाबंदियों के चलते घूमने फिरने के शौकीन नागरिकों को घरों में ही दुबक कर रहना पड़ा था, लेकिन अब जब कोरोना संक्रमण का प्रसार घटा है और बड़ों में टीकाकरण अभियान काफी हद तक पूरा हो चुका है, तो ऐसे में पर्यटक पहाड़ों की ओर रुख कर रहे हैं। विश्व के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल कश्मीर में वर्ष की शुरुआत के साथ ही पर्यटकों की आमद बढ़ी है, जिससे कश्मीर के पर्यटन उद्योग समेत जम्मू के पर्यटक स्थलों में भी रिकॉर्ड संख्या में पर्यटकों के आने की उम्मीद है। ट्यूलिप गार्डन में 2 लाख से अधिक पहुंचे सैलानी। डल झील के साथ जबरवान पहाड़ियों की तलहटी पर बने एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन में दर्शकों का सैलाब उमड़ चुका है। ट्यूलिप बल्बों को देखने के लिए 10 दिन में 2 लाख से अधिक सैलानी पहुंच चुके हैं। जम्मू में लेजर शो रोपवे ऑक्ट्रॉय पोस्ट पर रिट्रीट सेरेमनी बनी आकर्षण। जम्मू के बाहुफोर्ट बाग में बने लेजर शो में पर्यटकों की भीड़ उमड़ रही है। स्थानीय लोगों के अलावा श्री माता वैष्णो देवी यात्रा पर आने वाले श्रद्धालु रघुनाथ मंदिर के अलावा जामवंत गुफा रोपवे प्रोजेक्ट की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इस तरह सुचेतगढ़ बॉर्डर की ऑक्ट्रॉय पोस्टर पर रिट्रीट सेरेमनी भी आकर्षण का केंद्र है। कोरोना के बढ़ते प्रसार के चलते रिट्रीट सेरेमनी को बंद कर दिया था, परंतु अब दोबारा बहाल कर दिया गया है। और अब अन्य समाचारों, खेल समाचारों के साथ मेरी सहयोगी राजेश्वरी। धन्यवाद रजनी। आइए अब नजर डालते हैं आज के खेल समाचारों पर। बटलर का शतक, राजस्थान की रॉयल जीत। जोस ने जड़ा आईपीएल 15 का पहला शतक, मुंबई इंडियंस पर 23 रन से जीत। रोहित की टीम लगातार दूसरा मैच हारी। इंग्लैंड को शूटआउट में हराकर भारत शीर्ष पर। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 2 मुकाबलों के FIH प्रो लीग टाई के शुरुआती मैच के 3-3 की बराबरी पर छूटने के बाद शूटआउट में इंग्लैंड को 3-2 से हराया। 34 साल बाद ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में खिताबी भिड़ंत। मजबूत ऑस्ट्रेलियाई टीम जब रविवार यानी आज आईसीसी महिला विश्व कप के फाइनल में इंग्लैंड के सामने होगी, तो उसकी नजरें अपने 7वें खिताब पर होगी। वहीं इंग्लैंड 5वीं बार विजेता बनना चाहेगी। इंग्लैंड शुरुआती 3 मैच हारने के बाद लगातार 5 मैच जीतकर खिताबी भिड़ंत के लिए पहुंची है। वहीं ऑस्ट्रेलिया अभी तक अजेय रही है। आईसीसी महिला विश्व कप के इतिहास में दोनों टीमों की फाइनल में आखिरी बार भिड़ंत 1988 में हुई थी। और अब मौसम पर एक नजर। आज जम्मू संभाग में मौसम के खुश्क रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 35.5 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 19.5 डिग्री सेल्सियस। आज सूर्यास्त 6:53 पर व कल सूर्योदय 6:17 पर होने की संभावना है।